अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तकरीबन 1-2 माह हुए हैं मैंने इस माज़ूरी के दौरान जो कुछ सीखा है, सिखाना शुरू किया है। तो मेरे पास तकरीबन 15-20 स्किल्स का एक सेट था, वो मैंने स्टार्ट किए हैं सिखानी। तो अभी ये जो चार्ट एनालिसिस का जो स्किल थी, ये सिखानी शुरू की है, तो इस पे काफ़ी रश पड़ गया और लोग मुझे कह रहे हैं कि यार चार्ट एनालिस्ट तो नहीं है, हम ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं या हम रिटेल ट्रेडर करते हैं। तो चार्ट पे ट्रेड करके दिखाओ ताकि पता चले, बाकी तो सारी दुनिया ही ट्रेडिंग व्यू पे एनालिस करके या एडिट करके अपलोड कर रही है टिकटॉक पे हर जगह। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखें कि अब ये एक हफ्ते का चार्ट है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीक का चार्ट है। तो जब मार्केट यहाँ से आई थी तो वो क्या करने आई है कि प्रीवियस जब मार्केट का हाई टूटता है ना, क्योंकि आपने मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट हो या 1 महीने का चार्ट हो। देखें, अब आप इसको देखें कि कहते हैं ना कि जो मार्केट फ़लाँ जगह उठ गई, फ़लाँ तक गिर गई, कुछ भी नहीं होता यार, ये ऐसे चल रही होती है। ये देखो, अब ये एक इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है ना, तो आपको पता है जब भी ये हाई ब्रेक होता है तो जो ये डिमांड होती है वो डिमांड यहाँ पे आनी होती है। उसके बाद ये पिछले दिनों जो एक मैनिपुलेशन हुई मार्केट को 56 तक ले गए, उसके बाद वहाँ से ड्रॉप किया और 40 पे ले आए। तो ये इस लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं ना, ये देखिए हाई ब्रेक हुआ। आपको पता है जब भी हाई ब्रेक हो इससे ऊपर ऊपर सारा प्रीमियम है। अब मार्केट ने हमेशा वापस आके ये जो इसका ब्रेकर ब्लॉक है, ये एरिया, या फिर इसके अंदर उसने जो यहाँ पे एफ और ये छोड़े होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उन तक आना ही आना होता है, चाहे वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए। तो चूँकि ये हफ्ते का चार्ट है, तो जिस हफ्ते को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो ये आप देख लो कि 21 दिसंबर 2025 इतवार का दिन था। तो 3 हफ्ते यहाँ पे इस लेवल पे करती रही है रेंज। तो उस रेंज में आप वॉल्यूम का ले देख लो, और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट के बाद किसी बंदे का फ़िलहाल जब तक ये वाली डिमांड पूरी ना आ जाए सेल नहीं करना बनता, ठीक है। वो डिमांड यहाँ तक आई है, एग्जैक्ट जब यहाँ तक डिमांड आ गई तो ये सारी जो मैनिपुलेशन थी ये विक की सूरत उन्होंने गायब कर दी। फिर मार्केट आई वापस और देखे उसी ब्रेकर ब्लॉक से, ये जो ऑर्डर ब्लॉक नया बना था हफ्ते का, इसी से मार्केट यहाँ से वापस गई है। अब फिर लोगों ने यहाँ से बाय की कि 56 से गिरी थी, तो यहाँ से चुके गई है 44 से, तो $600 की गिरावट और वापस इतनी रिकवरी, तो अब ये जाएगी 6000 पे। तो जब लोगों को यहाँ से 6000 का झांसा दिया तो मार्केट सीधी आई वापस। ये उसकी इंड्यूसमेंट थी, हफ्ते में उसने अपनी इंड्यूसमेंट ली, और वही जो उसने काम छोड़ा था अपना, उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इस ऑर्डर ब्लॉक से अब ये फिर जा रही है। अब जिस दिन से मार्केट आ रही है 40 से वापस, इस वीक को क्या डेट थी, 22 मार्च, ठीक है। फिर 29 मार्च, 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, और ये आज 20। तो आज हम 20 अप्रैल पे जब बैठे हुए, तो हफ्ते का चार्ट आपको क्या कह रहा है कि अब क्या होगा, कि ये हाई ब्रेक है, इसका मतलब है बुलिश है। यहाँ पे ये टैप कर गया कि इसको हायर हाई लगाना चाहिए, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर कह रहा है, लेकिन कब लगाए, क्यों लगाए, किस वजह से लगाए, ये तो आपको ही देखना होगा, और प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडर्स और बड़े टाइम फ्रेम का एनालाइज करने वाले ये देखें कि ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ पे अपना काम वो कर गई है, यहाँ से यहाँ पे क्लोज हुई। उसके बाद ये देखें इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, मतलब सेलिंग। फिर इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, सेलिंग। फिर इस वीक के अंदर क्लोजिंग नहीं है, सेलिंग। हर कैंडल पिछली की लेके लिक्विडिटी क्लोजिंग कर रही है, सेलिंग हो रही है वीक में। तो ये जो एक गैप था, इतनी तेज़ी से गिरी थी इस हफ्ते कि उसके गैप को उसने जितने पेंडिंग ऑर्डर थे वो फिल किए, बैलेंस हो गया। अब ये पॉइंट है जहाँ पे इसका गैप पूरे का पूरा फिल होता है, वरना इस अगर वीक तक देखे इस तक, तो वो गैप फिल है। अगर इसके ऊपर भी आना चाहे तो ये वो गैप है, ठीक है, ये वाला 4980, ये वीक का चार्ट है। तो अब वीक के चार्ट के मुताबिक अगर इतनी सेलिंग हुई है तो वो ज़ाहिर कब होगी, अगर यही कैंडल इस हफ्ते वापस रेड हो, तो देखिए जाते हुए कोई एफ नहीं छोड़ रही यहाँ पे, कोई इसका वॉल्यूम में बैलेंस नहीं छोड़ रही, मतलब कि मार्केट का इरादा फिलहाल हायर हाई लगाने का नहीं है, बल्कि यहाँ कहीं बायर को ट्रैप करके एक बड़ी रेड या एक दो रेड मार के ये जो आपकी विक है, इस विक के इस एरिया, इस विक को दोबारा से बैलेंस करना, या इस विक के 50 तक, इस तरह का कोई चांस है। ये इसको देखिए ज़रा, तो एक रेड कैंडल इस हफ्ते की, अगले की, उससे अगले की। जो एनालिस्ट होता है ना, जिसके पास नॉलेज हो और जो सच्चा एनालिस्ट हो, कभी प्रिडिक्शन नहीं करता, कभी नहीं कहता देखा मैंने कहा था,
क्योंकि ये मार्केट हम नहीं चला रहे, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। तो अगर आप $100 के हिस्से ले आए हो तो फिर कोशिश करो कि इसको सही से सीखो और कैंडल टू कैंडल इसके ऊपर ग्रिप करके, तो अगर $100 है तो रोज़ाना उसमें से $5 $60 सेफली कमा के अपना गुजारा करो। हाँ, अगर वाकई ट्रेडर हो, आपके पास है और आपने किसी लीगल ब्रोकर के साथ बाकायदा मार्केट के अंदर जिसका अकाउंट है, तो फिर आपके पास अगर 10 20 40 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख या इससे ज़्यादा डॉलर्स हैं, तो आप प्रॉपर ट्रेडर हो, तो फिर कोई एनालिस्ट हायर कर लो और ख़ुद भी सीख लो। तो बाकी ये जो पाकिस्तान में काम चल रहा है ना, कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको अपनी गाड़ी और अपना घर और अपनी चीज़ें दिखा रहे, तो वो फिर जो CFD ब्रोकर्स और बाकी जो उनके हैं यूट्यूब हर जगह से कमाई, वो उसकी वजह से वो उनका अपना खर्चा उधर से चल रहा है और आप उनकी वजह से अपनी रियल मनी जो है ना इसमें डिपॉजिट किए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हफ्ते का एनालिसिस, सेलिंग बहुत हो रही। अब आज के दिन पे आ जाओ। ठीक है, दिन तो डे का जो BS होता है ना, वो नापने का तरीका पिछली काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो पिछली कैंडल को देखना होता है कि वो उससे पिछले दिन कैसी क्लोज हुई है। तो देखिए, ये हमारे पास थी जुम्मे की कैंडल और ये सुबह 3 से 5 जो चलती है, उसके बाद ये एशिया सेशन की कैंडल है, ये प्रॉपर कैंडल है। तो देखिए, ये कैंडल इसकी बॉडी नीचे क्लोज है। नीचे क्लोज है तो मतलब इस कैंडल को इसका हाई लेके इसके इसका लो लेना चाहिए और ये जो FEG है, इस FEG में टैप तो वो कर गई है, लेकिन इस FEG के 50 तक या इस FEG को पूरा भरना चाहिए। ये नज़र आ रहा है हमारे पास BS। ठीक है, तो ये जो सुबह की जो 3 से 5 चली थी, ये तो हाई स्वीप है। अब ये देख रहे हैं रिजेक्शन लेकर कैंडल, ये भी ग्रीन है, हफ्ते की भी ग्रीन है। अब आ जाओ 4H पे, ये है 4H। 4H में आपके सामने टाइम हुआ है 148। ठीक है, 148। इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है, तो ये हाई ब्रेक है, बुलिश है। हाई ब्रेक के बाद मार्केट आई और इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय गई। इस कैंडल इस विक के ऊपर उसने नहीं क्लोजिंग दी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ भी क्लोजिंग नहीं है और कोई यहाँ भी क्लोजिंग नहीं है। फिर आप मार्केट गैप डाउन से स्टार्ट है। अब 4H में अगर उसने गैप फिल करना है, तो अभी लंदन सेशन है, लंदन का BS मैंने आज की वीडियो अपलोड कर दी है, देख ले, लंदन ओपन स्ट्रेटजी 24 का एनालिस। ठीक है, 20 अप्रैल का एनालिस आप देख लें। तो अब जो प्राइस एक्शन और बाकी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, तो ये देखिए, पिछली कैंडल डोजी क्लोज है। तो डोजी का क्या रूल है कि ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, अब ऊपर जा रही है। अब ये 4H की कैंडल अपनी बॉडी इधर क्लोज करे तो मार्केट ये गैप फिल करने आएगी। अगर ये अपनी बॉडी इधर क्लोज करेगी तो ये मार्केट जो मैंने एनालाइज किया है इस तरीके से आएगी इधर। ठीक है, तो अब आपके पास गैप डाउन प्लस ये एक FEG है, ये पिछले जुम्मे वाले दिन का है ये। तो मार्केट पहले उसको FEG टैप करके गिर चुकी है, डोजी क्लोज है। अब देखें, हफ्ता भी बाय, डे भी बाय, 4H भी बाय। अब आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता देखते आए 2H 1H 30। चूँकि हम तो स्कैल्पर है ना, हमें तो इतने बड़े एनालिसिस सिर्फ ये देखना था, बाकी अभी तो ट्रेड लेनी है फौरी और अपना $2 4 किस तरीके से निकालने हैं। 15 5। ठीक है, तो 5 मिनिमम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पर चीज़ें थोड़ा सा रुक के हो रही हैं, वरना 1 3 में से ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। तो अब देखिए, ये आ गया आपका हाई ब्रेक और आपको पता है जब हाई ब्रेक हो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से यहाँ फिबोनाची अप्लाई करना है। फिबोनाची अप्लाई हुआ तो ये एक जोन है 50 to 60 और एक ये जोन है 70 to 80 कि मार्केट यहाँ पे अगर आए तो बाय करना है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है सप्लाई और डिमांड निकालना, तो मार्केट जब यहाँ पे हाइक ब्रेक किया तो अब ये सप्लाई आ रही है मिक्स, इसमें एशिया सेशन भी है, लंदन भी है। तो अब अगर आप सबको बाय दे के यहाँ से भी बाय कर लेना, ठीक है, तो आप कहते हैं जी कि ये इस तरह से, लेकिन जो आप प्रॉपर एक जोन देख के किसी अभी 5 में ट्रेड लेनी है तो 15 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कोई लिक्विडिटी स्वीप और कुछ चीज़ें देखनी होंगी। सेम इसी तरीके से अगर मैंने 1 मिनट में या 3 में ट्रेड लेनी है तो मुझे ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखना होगा। ठीक है, मिनिमम 1 3 से कम में तो नहीं ले सकते। तो देखें, अब जैसे कि लोगों को सिंपल चीज़ें पता होती हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है जी सेल का, मान लिया ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन देखिए जहाँ से जब ये सेल आई, अगर तो ये इसका लो ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग देती ना
फिर ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड था, ये FEG भी वैलिड था, फिर तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक में अपने सेल के ऑर्डर प्लेस कर दें। लेकिन मार्केट ये गिरी है, ये डिमांड आई है, और ये गिरी है, ये कैमुलेशन हुई और ये जा रही है। तो इस BS को देखें कि मार्केट का ये कैंडल ऊपर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, ये कैंडल ऊपर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई लेना था, ले लिया। अब इस सेल इन गल्फ में या सेल ऑर्डर ब्लॉक में जितने ऑर्डर सेल के हैं वो तो लगेंगे, वो लग भी रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो एरिया है ना, जैसे ये 47.92 और ये वाला 90 to 92, $2 का एरिया आपके पास। अब आप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हों, ठीक है, 3 और 1, ये अब देखिए हमारे पास 90 to 92 बाय का है, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी हाई ब्रेक हुआ बुलिश, ये हाई ब्रेक हुआ बुलिश। अब ये होने पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, बल्कि ये इंड्यूसमेंट है, तो इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज, उसके बाद ये तो 1 मिनट में अगर हो गया बीरिश, तो अगर 1 मिनट में वक्ती तौर ये सेल पे आया भी है, तो यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से तो उसने फिर अगला लोअर लो नहीं लगाया, और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखे तो यहाँ से फिर बुलिश हो गया। तो इसलिए 1 मिनट के ये बदलते रहते हैं। अब देखिए मैंने करनी है बाय 1992 से, ठीक है। ये मेरे पास 1 मिनट का ब्रेकर है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने हाई ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और अब ये सप्लाई कितनी आएगी, मैं कहाँ तक वेट करूँ कि सप्लाई एंड हो तो फिर डिमांड आए तो मैं इंटर हो जाऊँ। तो उसके लिए आपको सिखाया था कि जब आप ये आपका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, तो जो डिमांड आनी है वो इसी रेंज की डिमांड आनी है, ठीक है, ये वाली। इसको आप यहाँ से ब्रेकआउट के बाहर आते थे, ये यहाँ से रिवर्सल आ गया। अब सप्लाई कौन सी आनी है, ये वाली। तो ये वाली सप्लाई ये आ गई है, ये वाली ये आ गई। अब आप यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, ये। और कम अज़ कम 1 मिनट में या इस ऑर्डर ब्लॉक पे या इस उसमें अगर प्लेस करनी है तो प्लेस कर दो, वरना अगर डायरेक्टली लेनी है प्राइस एक्शन और वो कंफर्म करने पे तो वैसे ले लेना। अब देखिए अगर आप सही सच्चे दिल से सीखना चाहते हैं, चार्ट एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो फिर लंबी वीडियो और इनको छोड़ दे। तो आप मैंने जितने साल लगा के सीखा है, तो माइकल को या पीयूष शर्मा को या इस तरह के लोगों को आप उनका पूरा चैनल अगर देख जाएँ तो सोचें, पेशेंस चाहिए और एक पैशन भी चाहिए। अब देखिए ये आपके पास डिमांड है, अगर आप यहाँ से वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन रखें, क्योंकि वॉल्यूम के बगैर तो सारी बात है अमन दे, जो हम फ्री वाले मुफ्ते वाले ट्रेडर हैं, पेड हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए हमारे पास तो यही है, देख लो। अब ये आपकी डिमांड और ये आपकी हाईएस्ट सप्लाई कैंडल, ठीक है। इसी तरह पीछे देखते जाओ, जो सबसे बड़ा खंभा लगेगा ना, जैसे ये वाला, इन पे नज़र रखो। और जैसे ये था, ठीक है, ये वाला, अब जब ये लग गया तो इसकी विक ने हमेशा अपने 50 से पुल बैक देना है ट्रेंड के साथ, ये देखिए। और यकीन करा कि इस मुल्क में इतनी सी चीज़ का भी लोग आपसे $40 का रहे हैं डिमांड, ये देखिए। ये बात बताने का आपसे $40 डिमांड करते हैं, जब आप भेज देते हैं वो फिर आपको जूम पे या किसी टीम में या इस तरह ये चीज़ बताते हैं। तो भाई इतनी सी चीज़ बताने में क्या आ रहा था, ठीक है। तो अगर ये कैंडल आप क्लोज होती है इस तरीके से, तो मैं देखता हूँ कि इसमें वॉल्यूम कितना आया और ये बाय एंड गल बनती है, ये ठीक है, देख ले वॉल्यूम आ गया। तो जब भी आपको बाय करनी हो तो आप प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस अपना सारा एनालिसिस, आप देखें मैं आपके सामने एक बाय कर रहा हूँ। अब इस बाय के पीछे कितनी लॉजिक्स है, एक तो मेरा BS, दूसरा मेरा एनालिसिस, तीसरा मेरा ये है कि इसमें आपको जो चीज़ एक बताई थी कि आप यहाँ पे परसेंटेज देखा करो, ये वाली 68% लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, 32% लोग बाय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिटेलर चूँकि ज़्यादा हैं, तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो 32 वालों का साथ देंगे, और हमारे पास प्राइस एक्शन भी आ गया और हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ गया। तो ये जो हमने जोन लगाया था 5 मिनट का, उसकी भी जो सप्लाई आनी थी आ गई। तो अब हम 1 मिनट के इसके ऊपर इसमें एंटर हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको 3 मिनट में देखेंगे क्या चाह रहा, 5 में देखेंगे क्या चाह रहा। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। जब ये आपके हक़ में आ जाए, ठीक है, जब ये आपके हक़ में आ जाए, $2 दे, $3 दे, तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो अपना SL है, जिसको हम SL कहते हैं, ये आपने अपना एंट्री के अंदर कर देना ताकि आप सेफ़ हो जाओ। जैसे कि अभी
ये 1 मिनट है, ये थोड़ा सा ऊपर लग जाता ना अगर, ऐसे भी नहीं सही। नो, चले फिलहाल इसको वॉल्यूम को ज़रा बंद कर दे, बाहर में कर दे। ये अब देखिए कैंडल टू कैंडल ये आई हुआ था, ये डिमांड आनी थी। अब अगर ये आई ब्रेक हुआ तो सारी बात है ये डिमांड आएगी। तो हम इस डिमांड को मैयर करके यहाँ से यहाँ तक की डिमांड पहले ही ऊपर लगा देंगे, ब्रेकआउट के बाद ये डिमांड आएगी। अब यहाँ तक की डिमांड आनी है, लेकिन प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं कि मार्केट ने ये आई ब्रेक किया, ये पहले सप्लाई आई, फिर बायर को ट्रैप किया, ये सप्लाई आया, फिर बायर को ट्रैप कर रही। इसके ऊपर प्रॉपर जो होगा ना ब्रेकआउट, वो मोमेंटम कैंडल के साथ होगा। दूसरा ये देखिए, अब इसने आया था इतना बड़ा वॉल्यूम, लेकिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं है, इसके भी ऊपर क्लोज नहीं है। अब इसके ऊपर जब क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं क्लोज होगी, तो मतलब पिछली कैंडल का लोअर विक लेगी। तो अब आप देखें, तो इस तरीके से जब आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं, अब जैसे मैंने 1 सेंट की एंट्री ली है 0.01 की, मुझे पता है भाई ये यहाँ से यहाँ तक मुझे $3-4 देगी। अब इसका एसएल का क्या सीन है, जैसे ही ये आई ब्रेक होगा इतनी डिमांड आएगी और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा, ये एफईजी भी कंफर्म हो जाएगा। मुझे फिर जब अगर वापस आएगी तो यहाँ से और यहाँ से बाय मिलेगी। फिलहाल मैं एसएल को अपने सिक्योर करता हूँ, ये एसएल सिक्योर हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं है, एंट्री आपकी प्रॉफिट में, और आपने अपना एसएल जो है वो अपनी उसके अंदर कर दिया। तो अब आप इस डिमांड का वेट करो। इसको देखने के लिए आप चाहे यहाँ पे आ जाओ आप, तो जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड की थी कि इस तरीके से रोज़ाना अपने ये गैन लेवल लगा लिया करो। ये देखिए आज की डेट, गैन लेवल लगा लो, तो जब भी एक लेवल से जाएगी दूसरे लेवल तक जाएगी, फिर दूसरे से अगर ब्रेकआउट करेगी तो तीसरे तक जाएगी, इसको ब्रेकआउट करेगी चौथे तक जाएगी, लेवल टू लेवल सारा दिन चलेगी। तो पूरे दिन के लेवल्स लगा लो, उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करो, वॉल्यूम का वेट करो, और बीएस के साथ रहो, ट्रेंड के साथ रहो, तो इंशाल्लाह ताला आप अपना रोज़ का ख़र्चा निकाल लोगे। तो बाकी अगर शेयर का दिल करे कर दो, मज़ीद कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, नहीं तो व्हाट्सएप होता है उस पर एक मैसेज कर दो। मेरा मकसद है स्किल सिखाना, और एज ए चार्ट एनालिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बाकी ट्रेड से मेरा कोई तलक नहीं है, कोई ब्रोकर की वो नहीं है, कोई उसके लिए मुझे आपका वो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप भी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे ट्रेडिंग सिखाने का आगाज़ कर रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन करें। मेरा नाम अब्दुल जब्बार एडवोकेट है, मैं एक ट्रेडर हूँ और उसका एजुकेटर और मेंटर हूँ। बेसिक से कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक मैं आपको फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन दूंगा, जिसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स, वाइक ऑफ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, लाइफ टाइम की मेंटोरशिप है, और 2026 की एल्गोरिदम बेस्ड एनालिसिस होंगे। डेली मार्केट की अपडेट दूंगा और साथ में इन 3 सालों में मैंने जो सीखा वो आपको सिखाऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। और इसके अलावा इसमें चार्ट एनालिसिस होंगे और मेरी अपनी जो टिप्स हैं वो होंगी। तो आप या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें या इस नंबर को ऐड कर लें। तो बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं अपना फेसबुक और यूट्यूब लिंक जो है वो आपको दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इंशाल्लाह जब तक आप ट्रेडर नहीं बन जाते मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।